हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जो 2025 29 ऑफ जैन शिफ्ट 2 की 5 न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि आपका सेक्शन भी होता है। तो पांचों का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 24 टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 साइन मॉड ऑफ 4x माइनस पाई बाई 12 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 साइन x dx इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा। इस इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी है 2 पाई प्लस अल्फा, वेयर दिस बॉक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर इस अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका क्या है कि हम लोग करेंगे क्या, इस इंटीग्रल की वैल्यू को पहले फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी आएगी उसको राइट हैंड साइड से कंपेयर करा लेंगे तो अपने को अल्फा मिल जाएगा। राइट, इंटीग्रल में गिवन क्या है, आपको मॉड भी यूज कराया उसने और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी यूज कराया। तो मॉड को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? मॉड को जब भी इंटीग्रेट करने जाते हैं तो अपन ये चेक करते हैं कि ये किस पॉइंट पर ये नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा और किस पर पॉजिटिव देगा, वहां से इसको ब्रेक किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया मॉड को इंटीग्रेट करने का तरीका। ग्रेटेस्ट इंटीजर को ये चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर ये, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ये इंटीजर वैल्यू को प्रोवाइड करेगा, इसको इंटीजर पर सॉल्व करते हैं। तो दोनों ही फंक्शन अपने को जो गिवन है, मॉड और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर, दोनों ही हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं इजिली। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो 24 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 गिवन है और यहां पर गिवन है साइन मॉड ऑफ 4x माइनस पाई अपॉन 12 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 साइन x होल dx इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा। करेक्ट। अब ये मॉड है तो इसको चेक कर लेते हैं कहां पर नेगेटिव देगा और कहां पर पॉजिटिव देगा। तो यहां पर अगर इसको चेक करते हैं 4x माइनस पाई अपॉन 12, इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए, यहां से x कितना आ जाएगा, पाई अपॉन में 48। ये जो पाई अपॉन 48 है ये 0 से पाई बाई 4 के बीच में कहीं लाई करेगा, एक पॉइंट है। तो जब 0 से पाई बाई 48 के बीच की बात करेंगे तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव देगा। जब भी आप x लेस देन पाई बाई 48 रखेंगे ना, ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिलने वाली है। और जब भी पाई बाई 48 से ग्रेटर रखेंगे बट लेस देन पाई बाई 4 होगा तो वैल्यू आपको पॉजिटिव देगा। तो इसका तो इंटरवल मिल गया अपने को, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 24, मैं 24 को बाहर रखता हूं और इंटीग्रल 0 से पाई बाई 48 इसको मैं अलग सॉल्व करता हूं। तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, जब भी पाई बाई 48 से कम वैल्यू रहने वाली है तो नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव के साथ ओपन करते हैं इसको, साइन 4x माइनस पाई अपॉन 12, ठीक है, प्लस इंटीग्रल पाई बाई 48 से पाई बाई 4। जब इसके बीच में वैल्यू x की रहेगी तो ये होल वैल्यू जो है आपको पॉजिटिव मिलने वाली है। तो पॉजिटिव मिलेगी तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर देते हैं इसको, मोड हट जाएगा, 4x माइनस पाई बाई 12। क्लियर है इतना? राइट। नाउ प्लस इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, यहां पर साइन x है और यहां पर अगर आप देखें 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 में पाई बाई 6 भी तो लाई करेगा, यहां 0 यहां पाई बाई 4। ठीक है, साइन 0 पर वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। बट इसकी वजह से ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा, 1 इंटीजर हो जाएगा। तो एक इंटीजर 0 मिल गया और एक 1 मिल गया। तो एक पॉइंट पाई बाई 6 जो 0 से 1 के बीच में वैल्यू हमेशा कैसी देगा, 0 ही देगा, बिकॉज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। जब जब 0 से 1 के बीच में वैल्यू लाई करेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। फिर इसका नेक्स्ट इंटीजर पॉइंट अगर चेक करें तो पाई बाई 4 1 से स्टार्ट करेगा, पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करा लोगे तो √2 आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट जो वैल्यू वो 1 से √2 के बीच में रहने वाली है। तो जब जब 1 से √2 के बीच में रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, आपकी 1 होने वाली है। ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, एक कम वैल्यू लेते हैं हम लोग। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं लिखता हूं, इसको ब्रेक करता हूं मैं 0 से पाई बाई 6 पर। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं 0 से पाई बाई 6 पर। इंटीग्रल 0 से पाई बाई 6, अभी देखा तो 0 से पाई बाई 6 में वैल्यू क्या मिल रही थी, 0 से 1 के बीच में मिल रही थी। तो उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, प्लस पाई बाई 6 से पाई बाई 4 पर वैल्यू कितनी मिल रही थी, 1 से लेकर के √2 तक। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आप सिलेक्ट करेंगे तो 1 आएगा आपका। तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 dx इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है क्या? ये बंद कर लेते हैं ब्रैकेट। ओके, नाउ 24 सिंप्लीफाई करते हैं।
इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी, साइन का है तो माइनस कॉस आता है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी तो प्लस का हो जाएगा कॉस 4x माइनस पाई अपॉन 12, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, लिमिट लगा दीजिए इस पर 0 से पाई बाई 48, ठीक है, प्लस ऐसे ही साइन तो हो जाएगा आपका नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपका कॉस 4x माइनस पाई अपॉन 12 और डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट 4, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया और यहां से आपका पाई बाई 48 और ये आपका पाई बाई 4 लिमिट हो गई, प्लस इसका तो 0 हो जाएगा और ये x हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी पाई बाई 6 से पाई बाई 4। इतनी बात क्लियर है। यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 24 हो गया आपका, राइट। यहां पर जैसे आप पाई बाई 48 रखोगे तो पाई बाई 12 बना लेगा विच इज cos 0, तो cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो हो जाएगा 1/4, सही है क्या। इस पर जैसे ही आप 0 रखोगे तो बन जाएगा cos माइनस पाई बाई 12, cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस थीटा, cos प्लस थीटा, तो हो जाएगा प्लस का cos पाई बाई 12 और डिवाइडेड बाई 4, सही है, माइनस फिर से वही अपर लिमिट पाई बाई 4 रखोगे इस पे तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 12, पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा, तो यहां माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो cos यहां पर कितना आ जाएगा आपका, ये अपर लिमिट हुआ था और ये लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इधर माइनस आएगा, सही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पर माइनस आएगा, यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस है तो इसकी वजह से प्लस हो गया और सेम चीज आ जाएगी cos पाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट तो माइनस इस पर पाई बाई 48 रखिए, तो जैसे ही रखेंगे cos 0 बना देगा और cos 0 1 विच इज माइनस माइनस प्लस 1/4, ठीक है, ये हुआ। अभी और बचा ये वाला पोर्शन बचा, प्लस यहां पर रखोगे तो पाई बाई 4 और माइनस का पाई बाई 6, ठीक है, इतना आ जाएगा। यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी, यहां से 2/4 विच इज 1/2 मल्टीप्लाई कराओगे 24 1/2 प्लस यहां पर 24 और एलसीएम ले लो कितने का, 12 का, 3 पाई माइनस 2 पाई विच इज 12 to the 24, सो दैट इज यहां से कितना आ जाएगा 12 प्लस 2 पाई, ये वैल्यू आ गई 12 प्लस 2 पाई। कंपेयर करा लीजिए यहां से 2 पाई प्लस अल्फा से, तो अल्फा की वैल्यू कितनी दिख रही है यहां पर आपको, 12 दिख रही है आपकी पास ही, तो अल्फा आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ लिमिट t टेंड्स टू 0 इंटीग्रल 0 to 1 3x plus 5 की पावर t dx and whole power 1 upon t equal to alpha upon 5 time e and 8 upon 5 to the power 2 upon 3 then alpha is equal to, यहाँ पर इस अल्फा की वैल्यू पूछी गई कि क्या होगी। अल्टीमेट करना क्या अपने को, हम इस लिमिट को सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको राइट हैंड साइड से कंपेयर करा लेंगे, अल्फा अपने आपको मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है, मेन तो सॉल्यूशन है इसका कि इसको कैसे लिमिट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है, लिमिट पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, लिमिट t टेंड्स टू 0 एंड इंटीग्रल 0 to 1 3x plus 5 to the power t dx and whole power 1 upon t। अब अगर इसमें आप नोटिस करें तो जैसे ही आप t इसमें 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 और इसकी पावर बन जाएगी इन्फिनिटी 1/0, तो ये आपको 1/∞ का फॉर्म जनरेट कर रहा है, सही है, 1/∞ का। तो इसकी लिमिट होती क्या है, तो अगर आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की पावर gx टाइप का फंक्शन है और इसमें लिमिट आपकी 1 to the पावर इन्फिनिटी बनती है, तो लिमिट का जो आंसर होता है l इक्वल टू वो क्या होता है, लिमिट e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx -1 एंड मल्टीप्लाइड बाई gx, सही है। यहाँ पर करते क्या, ये जो भी आपको fx गिवन इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे इस ऊपर वाले gx से। यहाँ पर t दे रखा है तो
उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्म होता है अपने पास में। ठीक है, तो इसको हम लोग लगाते हैं, यहाँ से लिमिट मिल जाएगी अपने को, L इक्वल टू ई टू दी पावर लिमिट t टेंड्स टू 0 दिस -1। तो आप क्या करो, इंटीग्रल 0 से 1 3x प्लस 5 की पावर t dx -1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1/t। सही है, इतना कर लिया मैंने यहाँ पर। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो भी रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं इसमें। लिमिट t टेंड्स टू 0, ये आपका x की पावर n टाइप का लिखा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1, तो 3x प्लस 5 की पावर t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 एंड x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो उससे भी तो डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा आपका 3 माइनस, हाँ अच्छा इस पर लिमिट लगा दो पहले तो। लिमिट क्या दे रखी है यहाँ पर, इंटीग्रल वाली लिमिट 0 से 1, और कर दो माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे, 1/t से। इतना काम क्लियर है। यहां से कितना आ जाएगा, e टू दी पावर लिमिट t टेंड्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे ही 1 रखोगे तो 3 प्लस 5 8, तो 8 की पावर t प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 3 ब्रैकेट में t प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट, तो 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा 5 की पावर t प्लस 1 और डिनोमिनेटर में तो सेम चीज रहेगी t प्लस 1 और माइनस का 1 और मल्टीप्लाइड बाई 1/t। सही है क्या, इतना है यहाँ से, राइट। एलसीएम ले लो यहाँ से, तो e टू दी पावर लिमिट t टेंड्स टू 0, एलसीएम ले लोगे तो कितना बन जाएगा, ये 3t प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाई इसका भी t यहाँ आ जाएगा, बट हमने एलसीएम सिर्फ इतने में लिया है, इसका एलसीएम। ठीक है, इसको मत इन्वॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 8 की पावर t प्लस 1 माइनस यहाँ पर बचेगा 5t प्लस 1 और माइनस कितना आ जाएगा 3t प्लस 1। ठीक है, और ये जो t था यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई करा लिया, ये चीज अपने पास में आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं लिमिट इसमें रखूं t टेंड्स टू 0, देखिएगा क्या बनेगा, इस पे रखेंगे तो 0 8 बनेगा, यहाँ -5 बनेगा, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, यहां पर रखोगे आप तो 0 प्लस 1 आएगा, तो माइनस का 3 और ये प्लस का 3 0 बन जाएगा न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जैसे ही t रखोगे तो ये भी 0 बन जाएगा, ये 0.0 की फॉर्म बन रही है, 0.0 की फॉर्म। तो यहां पर लगा दो एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो क्या कर देंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ई लिमिट t टेंड्स टू 0, तो a टू दी पावर x है, तो a टू दी पावर x का होता क्या है डिफरेंशिएशन, a टू दी पावर x विच इज 8 टू दी पावर t प्लस 1 इंटू लॉग a, तो हो जाएगा log 8। सिमिलरली यहां पर भी 5 टू दी पावर t प्लस 1 इंटू लॉग 5। ठीक है, माइनस इसका कितना हो जाएगा 3t का हो जाएगा 3 और 3 का हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, और 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6t, और यहां बचेगा आपका 3t का हो जाएगा 3। सही है, इतना है यहां से। अब आप क्या करो, अब आप इसमें लिमिट लगा दो। ठीक है, तो ये फाइनाइट बनता नजर आएगा यहां से, जैसे आप इस पर लिमिट लगाओगे देखिए क्या बन जाएगा, e टू दी पावर इस पर लगाओगे तो बन जाएगा 8 इंटू ln 8 माइनस यहां क्या बन जाएगा आपका 0.5 इंटू ln 5 और यहां तो -3 है तो -3 और डिवाइडेड बाई कितना बचेगा, यहां पर 0 रखेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, ये आया। यहां पर करना क्या, अपने को इस फॉर्म का बनाना है, आपको लिमिट जो भी आई आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि हम लोग कंपेयर करा पाए। तो देखिए यहां से करेंगे क्या, ई इसको पावर में लगा दो, ये हो जाएगा ln 8 की पावर 8 माइनस, अच्छा माइनस है तो ये डिवाइड कर लेगा तो हो जाएगा 5 की पावर 5 और माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 3। इसको सेपरेट करा लो, सेपरेट करा लोगे तो e टू दी पावर ये हो जाएगा ln 8 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5 और ये अपॉन में 3 और माइनस ये हो जाएगा -1, तो e की पावर -1 हो जाएगा। ऐसे कर दो, -1 ही करो इसको। ठीक है, ऐसे रख लो। ये जो 1/3 है इसको भी पावर लगा दो तो ऊपर अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर ln 8 की पावर 8/3 एंड 5 की पावर
5/3 और माइनस का 1। ये जो e टू दी पावर -1 है ये आपका सेपरेट करा लो इसको, ये आ जाएगा आपका, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। और ये e टू दी पावर ln है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ अंदर वाली वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 की पावर 8/3 एंड 5 की पावर 5/3 और e तो डिनोमिनेटर में अपना आ गया है, ठीक है। अब यहाँ कैसा बनाना है कि आपको e के साथ 5 रखना है, e के साथ आपको 5 रखना है, और 8/5 यहाँ पर दिख तो रहा है 8/5, इसकी पावर बनानी है 2/3, इसकी पावर बनानी है अपने को 2/3, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहां से काम कर लेते हैं। इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो अपने को यहाँ 5 चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 2/3, 5/3 को, तो एक 5 मेरा अलग हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं यही काम कर रहा हूँ, 8 की पावर 8/3 और 5 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 5 इंटू 5 की पावर 2/3, और ये e चल रहा है इंटू में, यहाँ 5 की पावर 2/3 है, 8 पे भी 8 पे भी पावर 2/3 बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 2/3 चाहिए तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 को 2/3 चाहिए मेरे को, तो 3 2 जा 6, तो 2 + 2/3 लिख सकते हैं आप, 2 + 3 2 जा 6 + 2 8/3। तो मैं इस 8 को लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 8² इंटू 8 की पावर 2/3, सही है। इसको आप मर्ज करा लीजिए सेम पावर के साथ में, तो ये हो जाएगा आपका 1/5e, और ये आपका 8² है, इंटू इसको लिख सकते हैं 8/5 की पावर 2/3, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर सेम फॉर्म जनरेट हो गया है, 5e 8/5 की पावर 2/3, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 8², दैट इज अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 8² मीन 64, तो यहाँ पर अल्फा आपका आ जाएगा 64, ठीक है। तो फाइनल आंसर अपना 64। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट A1 A2 A3 अप टू A2024 बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट A1 प्लस ब्रैकेट A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस डॉट डॉट अप टू A2020 ब्रैकेट प्लस A2024 इक्वल टू 2 2 3 ये एक्सप्रेशन जो दे रखा है ना, इसका सम दे रखा है यहाँ पर 2 2 3, राइट। देन A1 + A2, मतलब इस AP का सम उसने कह रहा कि बता दो कि क्या होगा। छोटी सी कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, क्वेश्चन अच्छा, एक बेसिक प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, AP दे रखी है और यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, बस कह रहा है AP का सम बता दो कि क्या होगा। तो जो कंडीशन दे रखी है उसको यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, A1 + A5 + A10 A15 एंड अप टू A2020 ब्रैकेट A2024 इक्वल टू 2 2 3। ये चीज अपने को यहां पर दे रखी है, ठीक है। यहां पर अगर आप कुछ नोटिस करें तो वो ये चीज है कि जैसे यहां पर आप देखें तो A1 और यहां पर यूज करवा रहा है 2024, मतलब स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म तो यहां से एंड का फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर स्टार्टिंग का 5th टर्म तो एंड का भी 5th टर्म, ऐसे स्टार्टिंग का 10th टर्म, तो वहां से भी आपका यहाँ पर 5 5 का गैप दिख रहा है ना, इक्वी डिस्टेंट टर्म दिख रहे होंगे आपको। इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होती है एपी में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। मैंने ये एक एपी ले ली छोटी सी, स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म A1 और यहाँ का फर्स्ट टर्म, तो इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 मीन्स A6 है वो, सम कितना दे देगा 14 देगा, ठीक है। फिर स्टार्टिंग का सेकेंड टर्म दैट इज A2 प्लस एंड का सेकेंड टर्म दैट इज 10 यानी कि A5 विच इज इक्वल टू ऑल्सो 14, 10 + 4। ऐसे स्टार्टिंग का थर्ड टर्म A3 और एंड का थर्ड टर्म यानी कि A4 कितना आएगा, वो भी 14 दे देगा। एक चीज जो मैं यहां पर नोटिस करवाना चाह रहा हूं कि आपका जो प्रॉपर्टी होती है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं और शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे आप, कि सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड्स इज इक्वल। बात समझ में आई? सम ऑफ टर्म्स जो इक्विडिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द एंड्स, यहां से पहला तो यहां का भी पहला कितना रहा 14, सेम आ रहा है ना सबका।
ऐसे A2 लिया, यहाँ का भी सेकंड टर्म लिया तो कितना आया, A2 प्लस A5 14 आया। इक्वी डिस्टेंट वाले टर्म्स अगर आप लेते हैं बोथ एंड से तो उनका जो सम आता है वो सेम आता है, इक्वल आता है। ठीक है, यहां पर भी कुछ वैसा ही आपका अगर आप पैटर्न देखेंगे तो बना करके उसने दिया है। यहां पर आपका फर्स्ट टर्म है स्टार्टिंग का, तो यहां पर लास्ट से फर्स्ट टर्म A2024 दे रखा है, तो A1 A2024 का जो भी सम होगा वो किसके इक्वल होगा। अब यहां पर देखिए वही पैटर्न इसने बना करके दिया है, A5 स्टार्टिंग का फिफ्थ, तो यहां से लास्ट का भी देखिए दे रखा है A2020, ये भी इनका सम भी देखिए सेम आता है हमेशा। ये कितना आएगा 2025 आएगा, यहाँ पर भी 2025। ऐसे ही बाकियों का भी देखिए बन जाएगा A10 प्लस यहाँ पर भी A15 पड़ेगा ना इसका जस्ट पहले, 5 का गैप है, यहाँ पर बनेगा 2015। ऐसे ही सम में दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सारे पेयर बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ तो पेयर बनने वाले हैं, कितने पेयर बनेंगे ये चीज देख लेते हैं। तो यहाँ से 5 का गैप बन रहा है, 5, 10, 15, 20, 20, इसका लास्ट टर्म है 2020, मतलब इसमें टोटल टर्म जो होंगे ना 404 आएंगे। डिवाइड कर लो, 5 4 20, 0 5 4 20, यह है 404 टर्म्स आएंगे इस ब्रैकेट के बीच में। तो पेयर कितने बनेंगे, पेयर बनेंगे 202, क्योंकि हमें तो पेयर चाहिए ना, ये देखिए पेयर बन रहे हैं पेयर, तो ऐसे कितने पेयर आएंगे 202 पेयर्स आएंगे। एक पेयर अपने पास में ये है, मतलब अच्छा इसका जो सम आएगा इन दोनों का सम जो आएगा वही बाकी इनका भी होगा। ठीक है, तुम इसका सम अपने को तो पता नहीं है, तो इसको ऐसे लिखते हैं A1 प्लस A2024 और इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं कितने से, 203 से। ऐसे 203 पेयर बन रहे हैं ना ये सारे मिलकर के, और सबका सम कैसा है, फिक्स है, सेम है, तो 203 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसका सम जो भी होगा इससे मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना मिलता है अपने को, 2223। बात क्लियर है इतनी। यहां से हुआ क्या, इसको इससे डिवाइड कर दो तो A1 प्लस A2024 कितना बन जाएगा, यहां से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा ना 11 आ जाएगा, 11 33 2 22। A1 प्लस A2024 फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कितना आ गया, 11 आ गया, करेक्ट ना। अब अपने को उसने पूछा बता दो इस AP का सम बता दो, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, S2024 निकालोगे तो n/2 यानी कि 2024 डिवाइडेड बाई 2 A प्लस L, तो A कितना है A1 प्लस L कितना है 2024, इसकी वैल्यू अपने को पता है 11 रख दो, डिवाइडेड बाई 2 11, मल्टीप्लाई करा देंगे 1012, तो 11 2 22, 2 बचेगा, 11 1 11, 2 13 और 11 1 11, सो दैट्स आर रिक्वायर्ड आंसर। ये इस पूरी AP का सम आ जाएगा। क्वेश्चन देखो तो सॉल्व करने लायक कुछ है नहीं, जस्ट एक छोटी सी प्रॉपर्टी का यूज करना था, फटाक से आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट इंटीजर्स a, b belongs to close interval -3 to 3 be such that a plus b is not equal to 0, a और b का सम 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, then the number of all possible ordered pairs a, b for which mod of z minus a upon z minus b equal to 1, एक कंडीशन दे रखी है, एंड ये डिटरमिनेंट दे रखा है इक्वल टू 1 होना चाहिए, z belongs to c where ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बहुत जानी मानी इक्वेशन दे रखी है, इज इक्वल टू कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो आपको यहां पर बताना है AB के लिए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक, यहां पर उसने बोला कि A और B जो है ना वो इंटीजर्स हैं और उनका सम 0 के इक्वल होनी चाहिए। एक छोटी सी कंडीशन यहां पर दे रखी है, मॉड ऑफ z माइनस ए अपॉन मॉड ऑफ z माइनस बी इक्वल टू 1। यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ z माइनस ए इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस। इतनी इंफॉर्मेशन यहां से अपने को मिल चुकी है, इसको हम लोग पुल्ड करते हैं, काम करते हैं इस पर। ये जो डिटरमिनेंट यहां पर दे रखा है, ठीक है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, यहां से देखते हैं कि क्या मिलता है अपने आप को। तो डिटरमिनेंट जो दे रखा है z प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 z प्लस ओमेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, मैं क्या करता हूं, आप जो आपकी रो 1 है ना इसको रिप्लेस करा दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो जैसे आप रिप्लेस कराएंगे तो देखिए ये वाली रो कैसी बन जाएगी आपकी, z प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये सब ऐसे ही बन जाएंगे, z प्लस 1
प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ये भी बन जाएगी। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसने ये भी बोला है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये अपने जाने माने वही ओमेगा स्क्वायर, वही ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस I√3 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस I√3 डिवाइडेड बाई 2, ये चीज दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो अपने को पता है ये कंडीशन क्या होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। इसको हटा लेते हैं अपन, ये भी है, यहाँ से हट जाएगा, जेड बचेगा, यहाँ से भी जेड ही बचेगा, बाकी जो बचेगा वो लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, हो जाएगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 जेड प्लस ओमेगा, सही है, इक्वल टू 1। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, वो कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट करा लो, हो जाएगा जेड ओमेगा स्क्वायर, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हो जाएगा आपका 0 एंड जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एंड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ऐसे ही इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो 0 ओमेगा -1 और यहाँ से बन जाएगा आपका जेड, क्या करा 1 माइनस ओमेगा और इसको कराओगे तो जेड प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये मैंने इसलिए कर लिया ताकि देखो यहाँ पर आपकी ये जो दो है ना, दो रो सॉरी 2 कॉलम, इनका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो ये डिटरमिनेंट में आएगा ही नहीं, हट जाएगा। डायरेक्ट सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कीजिए इसको, तो जेड करेंगे मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आ जाएगा यहाँ से जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और मल्टीप्लाई कराएंगे आप जेड प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये इससे मल्टीप्लाई करें, ये करेगा इससे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 माइनस ओमेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पर कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ से जेड तो होगा क्या, मल्टीप्लाई करिए जेड स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड प्लस ओमेगा क्यूब और माइनस ओमेगा 4 माइनस ओमेगा जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस का ओमेगा क्यूब, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये हो जाएगा आपका -1 और ये माइनस ओमेगा आएगा तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा कर लेगा, फिर यहाँ से प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो प्लस ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा और ये माइनस का ओमेगा क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आई, इक्वल में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, जेड ओमेगा से जेड ओमेगा चला गया आपका और कुछ जेड ओमेगा स्क्वायर ये भी चला गया आपका। ठीक है, एक ओमेगा क्यूब ये भी कैंसिल आउट हो गया और कुछ बच रहा है कि भाई ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इतना यहाँ से चला गया, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ये प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी चला गया आपका। ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा और इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ बचेगा माइनस का ओमेगा ये प्लस का ओमेगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, अंदर सिर्फ बचा कौन जेड और एक बाहर जेड है यहाँ, सॉरी जेड स्क्वायर और ये जेड, तो कितना हो जाएगा जेड क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, जेड क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया यहाँ से। इसके रूट्स अपने को पता ही है, वही फिर आ जाएंगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये जेड की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी भाई आपकी। ठीक है भाई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जेड क्यूब इक्वल टू 1, तो रूट्स इसके आ जाएंगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो जाना माना फॉर्म लिखा हुआ है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी सिर्फ जेड की वैल्यू निकली है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज यहाँ पर दे रखी मॉड ऑफ जेड माइनस ए मॉड ऑफ जेड माइनस बी, इसका यूज करेंगे क्योंकि अपने को ए और बी के पॉसिबल ऑर्डर्स बताने जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये सारा काम अभी सिर्फ जेड को फाइंड आउट करने के लिए किया गया है। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अपना जेड आ गया है, तो बाकी का काम करने के लिए स्पेस चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, जेड अपन लिखते हैं कितना आया है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है अपने पास में जेड। ठीक, जेड की जो पॉसिबल वैल्यू चाहिए 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहां से अगर इसका मतलब क्या होता है जेड माइनस ए इक्वल टू जेड माइनस बी, इसका क्या मतलब है यहाँ से जेड माइनस ए जेड माइनस बी का मतलब कि जेड से ए की दूरी और जेड से बी की दूरी दोनों की कैसी दूरी है, इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि सेम है। जेड से ए की डिस्टेंस और जेड से बी की डिस्टेंस दोनों कैसी आ रही है, सेम आ रही है।
तो करते क्या, इसको करने का आप एक तो तरीका ये है कि आप ये जो आपने जो भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो भी वैल्यू है आप 1 बाई 1 इस पर पुट करें जेड की वैल्यू और फिर सॉल्व करें। काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा, वहाँ से टाइम भी लग जाएगा आपको। इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अपने को मिला था जेड क्यूब इक्वल टू 1, तो अपन करते क्या है, यहाँ से मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू 1 का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, यूनिट सर्कल। ठीक है, यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, तो ये जो वैल्यू है ना, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये वहीं पर लाई करेंगी। तो इसको प्लॉट करते हैं पहले। ठीक है, यूनिट सर्कल, मान लो ये अपना यूनिट सर्कल। तो ये तो जेड इक्वल टू 1 होगा और ये -1 होगा अपना, और ये 1 होगा, यहाँ कहीं 0,0 होगा। ये ओमेगा कहाँ लाई करता है, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस I√3, मतलब अगर आप ओमेगा को देखें तो -1 प्लस I√3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब -1/2। -1/2 इसके जस्ट हाफ पर होगा, यहाँ कहीं होगा -1/2, और √3/2, √3/2 की जो भी वैल्यू होगी वो 1 से तो कम ही होने वाली है। ठीक है, मान लो यहाँ कहीं है आपकी वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3/2 है ना, तो यहाँ कहीं मान लो। ठीक है, ये ऐसे, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ये -1/2, ये आपका ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर, जस्ट अपोजिट कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे इसको, यहाँ पर आपका ये ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये आपका ओमेगा हो गया। भाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस I√3 डिवाइडेड बाई, दोनों नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचा देगा, तो ये यहाँ कहीं लाई कर जाएगा। तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कहाँ मिलेंगे, ये तो अपन ने लोकेट कर लिया ज्योमेट्रिकली। अब आते हैं अपने असली काम पर, मॉड ऑफ Z माइनस ए इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस बी। अब उसने बोला ए और बी कैसे हैं, इंटीजर्स वैल्यू हैं, ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ए और बी इंटीजर्स हैं, तो कहाँ कहाँ लाई करेंगे ये, पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं ए और बी की, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। लोकेट करा लेते हैं यहाँ से 1, 2, 3, तो 0 तो यही है, 1 यहाँ हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। यहाँ से ये -1, ऐसे ही यहाँ पर ये -2 मान लीजिए, और ये आपका -3 हो गया। ठीक है, ये अब 1 बाई 1 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, Z इक्वल टू 1, अगर मैं एक बार Z इक्वल टू 1 लेकर के चलता हूं तो 1 माइनस ए और इक्वल टू 1 माइनस बी बनना चाहिए, और ए और बी का जो सम है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो आपने जब Z को 1 सेलेक्ट किया, जब आपने Z को 1 सेलेक्ट किया तो 1 से इक्वल डिस्टेंस पर 2 पॉइंट आपको पिक करने, 1 से ए की वैल्यू और 1 से बी की वैल्यू है क्या कोई ऐसी। 1 से अगर आप इधर देखेंगे तो 1,2 बनेगा आपका, 1,2। अगर आप B2 ले लें और A क्या ले लें, 0 ले लें, तो ऑर्डर पेयर बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, समझ पा रहे हैं इस चीज को। आपको ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए तो दोनों क्या इक्वल डिस्टेंस दे दें, काफी बनेंगे, अभी सिर्फ वही नहीं बन रहा, इक्वल डिस्टेंस। चलिए यहाँ से 1 से आप 2 के बीच में गए तो यहाँ से 1 यूनिट की डिस्टेंस है, यहाँ से भी 1 यूनिट की डिस्टेंस, दोनों कैसी है, सेम है। तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, यहाँ से एक तो बन जाएगा 1,0 और एक बन जाएगा आपका 1,0 नहीं बनेगा, 0,2 और 2,0। 0,2 और 2,0 बन जाएगा। एक तो ये बन गया अपना, सही है। फिर इसके बाद में और भी हो सकता है क्या, 3, यहां से 1 से 3 वाला, और यहां पर भी अगर आप आओगे तो ये -1 वाला बना लेगा, तो एक बन जाएगा -1 से 3 और एक बन जाएगा 3 से -1। इनका सम भी अगर आप देखेंगे तो इक्वल टू 0 नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो 1 के साथ जो आए अपने पेयर में, जो 1 के साथ में ए बी के जो पेयर आए वो आए 4 पेयर आए, यहाँ से ऑर्डर पेयर है इसलिए रिवर्स भी हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप जेड को क्या रखते हैं, ओमेगा रखते हैं, तो ओमेगा माइनस ए और ओमेगा माइनस बी, ओमेगा कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट उठा लीजिए। इक्वल डिस्टेंस पॉइंट अगर आप इसको देखेंगे, ये वाला पॉइंट -1
और ये वाला पॉइंट 0 0 इक्विडिस्टेंट है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए -1/2 एग्जैक्टली हाफ पॉइंट पर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैसी होने वाली है, सेम होने वाली है। तो ये बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह काम करेगा। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी ओमेगा से। तो ओमेगा के साथ जब -1 और यहाँ से 0, तो एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा -1,0, तो दूसरा प्लट जाएगा 0,-1 बना ले। ऐसे ओमेगा के साथ यहाँ से अगर आप -2 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपके लिए ये +1 बन जाएगा। डिस्टेंस देख लो ना, यहाँ से कितना है ओमेगा, यहाँ से कितना बनेगा आपका 3/2, और यहाँ से भी कितना बनेगा 3/2, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हो क्या जाएगा यहाँ से, दैट इज -2,1 एंड 1,-2। एक तो ये बन गया आपका। नाउ ऐसे ओमेगा से 3 तक की डिस्टेंस और ओमेगा से -3 नहीं, यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। डिस्टेंस देख लो यहाँ से कितना है, 0 से 2 तक 2, और ये हाफ, 2 + हाफ कितना हो जाएगा 5/2। यहाँ पर भी सेम चल रहा है, ये 2 और ये हाफ, तो 2 + हाफ कितना हो जाएगा 5/2। तो एक ऑर्डर पेयर जो और ऐड हो जाएगा दैट इज -3,2, और यहां पर हो जाएगा 2,-3। सही है। अब ऐसे ही जब आप ओमेगा स्क्वायर के लिए चलेंगे तो ओमेगा स्क्वायर के लिए भी यही आपको कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर मिलने वाले हैं, ऑर्डर्ड पेयर मिलने वाले हैं। तो सेम ऑर्डर पेयर रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो टोटल कितने आए यहां पर, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो ए और बी के जो पॉसिबल ऑर्डर्स आए हैं टोटल दैट इज 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, यहां पर उसने पूछा था 10। ठीक है, कहां पर पूछा था भाई ये, सो दैट इज 10। ए और बी के जो पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। एक्चुअली ज्योमेट्रिकली करने से आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे। अदरवाइज आप इसको 1 बाय 1 सॉल्व करने जाएंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये प्रॉब्लम। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप जो है इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने का ट्राई करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट y² = 12x द पैराबोला एंड s बी इट्स फोकस, s इसका एक फोकस है। लेट pq बी अ फोकल कॉर्ड, pq एक फोकल कॉर्ड है इस पैराबोला की, सच दैट sp एंड sq का जो प्रोडक्ट है 147/4 दे रखा है। लेट c बी द सर्कल डिस्क्राइब्ड टेकिंग pq एज अ डायमीटर, वो जो फोकल कॉर्ड pq है उसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल भी प्लॉट किया गया है। उस सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है। देन बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, आपको बीटा माइनस अल्फा की यहाँ पर वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर जो पैराबोला दे रखा है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसको प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये y² = 12x। ठीक है, ये तो y² = 12x को अगर अपन लिखेंगे तो 4 × 3 × x, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा s 3,0। ठीक है, अब फोकल कॉर्ड की अगर बात करें इसको मान लेते हैं p, दैट इज q। इनके पैरामीट्रिक फॉर्म भी आप मान लीजिए, दैट इज at², तो a कितना है 3, 3t², 280 यानी कि 60। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो at² यानी कि 3, 1/t² हो जाएगा। ठीक है, कॉमा 80² a/t² एंड 2a/t² माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 6/t²। ठीक है, ये होता है। अब यहां से करना क्या है, आपको पी क्यू फोकल कॉर्ड पता है, एक रिजल्ट यहां पर देखा है एस पी और एस क्यू। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास में। पहले तो ये रिजल्ट लिख लेता हूं मैं, एस पी इंटू एस क्यू दैट इज 147/4। तो यहां से जो एस पी होता है वो होता है आपका a 1 + t², और इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर, ये डिनोमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाता है, यहाँ पर ये हो जाएगा SQ = a 1 + 1/t²। ठीक है, अब यहाँ पर a कितना है 3 है तो इसको 3 रख लेते हैं, यहाँ पर भी 3 है तो 3 रख लेते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है यहाँ पर 3 1 + t² और 3 1 + 1/t² इक्वल टू 147/4। सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड हो जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के लिए मैं t² को x मान लेता हूं, तो हो जाएगा 1 + x और 3 इधर ले लिया, ये हो जाएगा 1 + 1/x इक्वल टू 49/4। इसको इस तरफ ले हो जाएगा 12, 1 + x का होल स्क्वायर, और x को उस तरफ भेजो हो जाएगा 49 का x। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इस तरफ ले आओ तो हो जाएगा 12 हो गया, ये 1 + x² + 2x इक्वल टू 49x।
तो हो जाएगा 12x², 12×2 = 24, इस तरफ आएगा माइनस का 25x हो जाएगा, और ये 12x बच जाएगा आपका, सॉरी 12 बचेगा इक्वल टू 0। ये आया यहाँ से आप क्वाड्रेटिक बन गई तो x निकाल लीजिए -b विच इज 25 प्लस माइनस √b², तो 625 माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नाउ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 25 प्लस माइनस ये हो जाएगा 625 और माइनस ये हो जाएगा 144, तो 144 मल्टीप्लाइड बाई 4, 416, 416 17, 415 576, सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 आता है, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा अपॉन में 24, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 32 अपॉन 24, और एक आ जाएगी वैल्यू यहाँ से आपकी 18 अपॉन 24, तो टी स्क्वायर की दो वैल्यू आ गई यहाँ से 83843, और एक आ जाएगी 63 और 6, ये आ गई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से टी स्क्वायर निकाल लिया हम लोगों ने, तो टी भी मिल जाएगा, तो पी और क्यू के एंड ये कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। और इसने बोला डायमीटर है, तो डायमीटर के अगर एंड पॉइंट पता होते हैं तो डायमीट्रिक फॉर्म से सर्कल के इक्वेशन निकाल लेंगे और कंपेयर कर लेंगे, तो अल्फा और बीटा पता चल जाएगा, इसलिए टी यहाँ से निकाला गया है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये सारा जो ड्रामा किया गया टी के लिए किया गया था, तो टी अपने को मिल चुका है, ठीक है। यहाँ से आप टी की कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नेगेटिव बना करके चलना है, तो यहाँ से दो वैल्यू आती है, एक तो टी की क्या क्या वैल्यू आएंगी प्लस माइनस का 2/√3, और एक आ जाएगी यहाँ से आपका रूट प्लस माइनस का √3/में, ठीक है। तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ से, टी की सिलेक्ट कर लो, मान लो मैंने यहाँ से 2/√3 ले ली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, ताकि यहाँ पर नेगेटिव बना रहे। तो आगे प्रोसीड करता हूँ मैं इसको, तो यहाँ से पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट 3t², तो 3t² करोगे तो 4/3 हो जाएगा, कॉमा 6 इंटू टी, तो 2/√3, ठीक है। फिर ऐसे क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 3/t², तो 3 अपॉन में t² 4, और ये 3 चला जाएगा आपका ऊपर, कॉमा -6 इन अपॉन में टी की वैल्यू है 2/√3, तो √3 तो ऊपर चला जाएगा भाई, ये आया यहाँ से, राइट हो गया। नाउ ये कैंसिल आउट, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा आपका 2, तो बन जाएगा 4√3, यहाँ से ये बन जाएगा आपका 9/4, और ये बन जाएगा आपका माइनस का 3√3, सही है क्या, इतना है यहाँ से, ठीक है। ये एंड पॉइंट है, तो सर्किल की इक्वेशन यहाँ से बन सकती है अपनी, दैट इज x - x1, तो x - 4 इंटू x - x2, तो x - x2 दैट इज 9/4, प्लस y - y1, तो y - y1 4√3, एंड y - y2, तो y प्लस 3√3 हो जाएगा यहाँ से, और इक्वल में 0। यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हैं x² माइनस का 9x/4, और ये हो जाएगा माइनस का 4x, सही है क्या, माइनस का 4x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है, प्लस y² प्लस 3√3y, और ये माइनस का 4√3y, ठीक है, माइनस का 4√3y, और इसको कराएंगे तो माइनस का 4 3 12 3 36 इक्वल टू 0, सही है। यहाँ से x वाले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x² माइनस x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ माइनस x है क्या, माइनस x है, तो माइनस x कॉमन कर लिया, और यहाँ से बन जाए 4 4 16 प्लस 9 25, ये बन जाएगा 25/4, ठीक है। और यहाँ से बच जाएगा आपका प्लस y², और यहाँ से बन जाएगा आपका माइनस का √3y, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका माइनस का 27 इक्वल टू 0, सही है। ये सर्किल की क्वेश्चन आ गई जो हमने निकाली, इसको कंपेयर करा लो यहाँ से, तो कंपेयर कराएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको। अच्छा पहले यहाँ से तो कोफिशिएंट 1 बना लो, कोफिशिएंट 1 बनाते ही यहाँ पर हो जाएगा ये α/24 64, α/64, यहाँ से कंपेयर कराओगे तो α/64, और यहाँ से मिला है आपको 25/4, ठीक है, 16, अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 16 5 88 और 32 40, 400 आ गया, अल्फा कितना आ गया यहाँ से 400 आ गया, ठीक है। y कंपेयर हो रहा है, जैसे ही 64 से डिवाइड करोगे ना तो β/64 हो जाएगा, β/64 को अगर आप इस तरफ लाते हो तो माइनस β/64 हो जाएगा, और इसको आप कंपेयर कराओगे इस कांस्टेंट से,
यहाँ पर तो 27 ही मिलेगा आपको, दैट इज -27। ठीक है, तो कैंसिल आउट। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, बीटा इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाई 27। ठीक है, सही है क्या? ठीक है, अभी तो कोई गलती लग नहीं रही, ये आएगा यहाँ से। ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 2 बचेगा 6, 7 6 जा 42 प्लस 44, फिर 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यहाँ से आ जाएगा 8 4 12, 1 4 2 6 7, और यहाँ से 1 17 28। और बीटा माइनस अल्फा पूछा है, सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, 1328 आ जाएगा। सो 1328 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।